भगवान शिव चोरी रखे तो साधारण व्यक्ति क्यों ना अपने पति पत्नी चोरी बात रखें। तो एक अप टू डेट था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, अब वो 60 बरस का हो गया, अब सफ़ेद बाल हो गए, अब वो सोचे शादी कैसे हो जाए, क्या करें। तो आजकल बाल भी मिलते हैं काले, वो बाल काले लगा लिया, शादी वाले आ गए और शादी हो गई महाराज। तो अब जब बारात गया तो बाल लगा के चला गया, कोई जान नहीं पाया और लाया बढ़िया लड़की। अब दोनों दंपत परिवार बढ़िया सुख से रहने लगे। लेकिन ये करे क्या, जब बाथरूम में जाए तो बाल को खूंटी में टांग दे और नहा धोए और फिर लगा के आ जाए। ये क्रम चलता गया। एक दिन सोचा कि भाई ये कब तक चलेगा, सत्य बात तो एक दिन सामने आएगा ही, चाहे हम सत्य कितना छुपाए लेकिन वो एक दिन आ जाएगा। सत्य में जाते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो महाराज सोचा कि एक दिन हम ऐसे चले आए, भूल जाए तो हो गया काम। इसलिए सोचा कि एक दिन अब शादी तो हो गई, कहते हैं कि शादी हो जाए अब क्या करना है, तो अपने पत्नी से बात बता दें। तो इसने क्या किया, पत्नी को कहा रे सुनती हो? बोले हाँ। बोले चलो आज कुल्लू मनाली चलते हैं, वहाँ बढ़िया खाए पिएंगे, बढ़िया पर्यटन में आनंद मनाएंगे। बोले हाँ, कभी ले गए, इतनी दिन शादी हो गई, कभी घुमाने फिराने ले गए मेरे को? अरे देवी चलो चलते हैं। अब तो महाराज दोनों गए कुल्लू मनाली, और वहाँ जब होटल में गए आमने सामने ठंडा गरम कुछ खाना पीना। अब इसके बाद सोचा बढ़िया अवसर, पत्नी से बात बता दो। तो उसने कहा देवी हाँ क्या, एक बात बताओ। अरे क्या बात है, क्या छुपाए हो बताओ, क्या भीगी बिल्ली ऐसे डर रहे हो, बताओ क्या छुपाए हो बताओ। तो टोपी लगाया था, ऐसे उतार रखा, ये भाई ये छोटी सी बात, ऐसे लिए दब रहे हो। तो वो दांत लगाए थे, हाँ ये बताओ। बोले कहा तुम ही चोरी किए थे ना, तो तुम 30 बरस के हो ना मैं 30 बरस के हो, तुम भी 60 बरस के बाल लगा के आए हमसे छल करने, शादी करने, तो मैं भी दांत लगा के तुमसे तुम्हारी पत्नी बन के आई। बोलो राधे राधे। तुम क्या सोचते थे अपने पर बड़े हैं, हमसे पार नहीं पा पाओगे। तो महाराज आज शिव भी भोले बाबा की चोरी पकड़ी गई, नारद जी ने पकड़ा दिए। तो भगवान शिव ने कहे देवी अब तो चोरी पकड़ी गई, तो चलो अब बताए दे। बोले हाँ। बोले जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मुंडों को मैं पिला करके माला के रूप में मैं अपने आप को सांत्वना दिलाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे वियोग में मैं अपने आप को रख नहीं पाता। तो मैं एक मुंड की माला, जब मरती तो एक मुंड ऐसे मैंने 108 मुंडों की माला पिरो के रखा हूँ। अब तो पार्वती है, जब मैं मरती हूँ। बोले हाँ। बोले आप? बोले हम तो जड़ी बूटी। बोले कौन जड़ी बूटी पिए हो? बोले अमर कथा। भगवान पार्वती गई, वाह वैद्यराज, आपकी पत्नी मर रही है और आप वैद्य बन के अमर कथा पाठ करके बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी क्यों नहीं पिला रहे हो? तो भगवान शिव कहे तुमने कहीं पिलाने के लिए, चलो फिर। अब तो भगवान शिव सेवा चल रही है। अब भगवान शिव जो अपने गण चंद्रमा को भी त्याग दिए, गंगा जी को भी त्याग दिए, अपने सर्पों को भी त्याग दिए, और भगवान शिव अब चले और महाराज चलते चलते गुफा में बैठे, और भगवान शिव सोचे यहाँ कोई जीव जंतु ना हो, वो भी दूर के चला जाए, क्योंकि हमको पार्वती को अमर कथा सुनाना है। नित्यावसाने नटराज राजो
नाट्यावसारे नटराज राजो नादधक्कां नवपञ्चवारम् नवपञ्चवारम् उत्थूर्तकामः सनकादसिद्ध एतद्विवर्षे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। भगवान शिव ने 9 और 5 14 बार डमरू का निनाद किए और वो डमरू के निनाद से पारणी जी ने ये 14 सूत्र बना लिए और उसी से एक व्याकरण तैयार कर दिए जिसका नाम हो गया पारणी कौमुदी। हाँ, पारणी कौमुदी है। हमारे बच्चे सब पढ़े हैं, हमारे आज ये भी महाराज ये व्याकरण लगाए हैं, तो ये व्याकरण बन गया है। और महाराज जी बजाए तो इसलिए कोई जीव जंतु ना हो तो उड़ जाए, लेकिन देखो जो होनी होता होके रहता है। अब भगवान शिव समाधिस्थ होकर आसन बिछा के कथा कहने लगे और गहराई में भगवान शिव चले गए, लेकिन पार्वती जी और गहराई में चली गई। देखो भक्त यदि गहराई में चला जाए तो कोई बात नहीं, श्रोता यदि चला गया तो निद्रा देवी छोड़ेगी नहीं। बोलो राधे 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 राधे। निद्रा ऐसी है ना, निद्रा भी भगवान से कही कि बोले प्रभु मैं कहाँ जाऊं। बोले जो हमारी कथा सुनने जाएं और वो कथा ना सुने तो तुम उन्हीं के पर जाओ। तो ये निद्रा जानते हैं ये पाप की बहन है। जब कोई कथा सुनने लगता है तो पाप कहता है कि बहन कहाँ हो, तुम आओ जल्दी। बोले क्यों? बोले ये कथा सुनेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ रहूंगा, तो आओ बहन जल्दी। तो बहन कहती भैया मैं आ गई, चिंता ना करो। तो निद्रा आ जाती, कथा पता नहीं कहाँ चला जाता। बोलो राधे राधे। एक माई बड़ी मोटी तगड़ी थी, यहाँ तो कोई मोटी है नहीं। अब वो कथा सुने और ऐसे दीवार था, ऐसे आके ऐसे बस हो गया और बस खूब कथा में सोई। और जब कथा का समापन हो तो माई महाराज को 100 रुपया चढ़ा दे, महाराज प्रसन्न हो जाए। ऐसे 7 दिन कथा में 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ तो माई ने कही बाबा। बोले हाँ। बोले आप तो बहुत बढ़िया कथा सुनाए, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा बाबा ने कही चलो किसी को अच्छा तो लगा। बाबा ने इससे पूछे माई जरा। बोले हाँ। तुमको अच्छा क्या लगा? अरे बाबा मेरो बेटा मेरो छोरा है ना विदेश में रहता है और मेरे को नींद नहीं आती, तो वो विदेश से गोली भेजता है नींद की, मैं गोली खा के सोती हूँ। अभी हमारे देखो बुआ जी हमारे आई हैं तो हमारे कुबेर जी कह रहे थे कि बुआ को रात में नींद नहीं आती। हमने कहा हम तो परसों देखे कथा में बढ़िया कुर्सी लगा के बढ़ गया। जिनको नींद ना आए यहाँ जाके कथा हो रही भागवत यहाँ जाओ तो नींद जरूर आ जाएगी। यदि नींद नहीं आई तो हम कथा कहना बंद कर देंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब वो माई के बाबा मेरे को बहुत नींद आई, बढ़िया सोई, अब तो नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न मंगवाने की। बाबा कहे चलो भैया तेरे को कुछ मिले तो नींद भी वैसे वो नहीं आती। टेंशन वाले को नींद नहीं आएगी, नींद आवश्यक है। डल्लभ के गद्दा में लेटे हो नींद नहीं आएगी और एक खपडीले में बैठे यहाँ भी नींद आ जाएगी। बोलो राधे राधे राधे। तो ऐसे पार्वती जी समाधिस्थ हो गई और निद्रा ने घेर ली पार्वती को। पहले हुकारी भरी और इधर जब पार्वती हुकारी भरना बंद कर दी एक विगलित रूप में तोता आया और जैसे कथा सुना वर कथा वो पुष्ट हष्ट पुष्ट हो गया महाराज और वो डाली में बैठ करके और हूँ भरने लगा। भगवान शिव सोचे कि बस पार्वती कथा सुन रही। भगवन गलितम चांडम जीव ही